नमस्कार, खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में वरिष्ठ पत्रकार और लेखक जय सिंह रावत द्वारा लिखित पुस्तक उत्तराखंड राज्य का नया राजनीतिक इतिहास का विमोचन किया है। समारोह के ही दौरान मुख्यमंत्री ने लेखक के शोधपूर्ण कार्य की सराहना करते हुए कहा है कि ये पुस्तक राज्य के राजनीति सफर और संघर्षों और विकास यात्रा को समझने में ही महत्वपूर्ण योगदान देगी। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में ही मौजूद अधिकारी, पत्रकारों और साहित्यकारों ने जय सिंह रावत को बधाई भी दी है और इसे उत्तराखंड की राजनीति समझ को ही समृद्ध करने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज बताया है। और इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी मौजूद रहे हैं। तो आपको बताते चलें कि खबर देहरादून से है, जहां पर बताते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में ही वरिष्ठ पत्रकार और लेखक जय सिंह रावत द्वारा लिखित पुस्तक उत्तराखंड राज्य का नया राजनीतिक इतिहास का विमोचन किया। और समारोह के दौरान ही मुख्यमंत्री ने लेखक के शोधपूर्ण कार्य की सराहना करते हुए कहा कि यह पुस्तक राज्य के राजनीतिक सफर और संघर्षों और विकास यात्रा को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों, पत्रकारों और साहित्यकारों ने भी जय सिंह रावत को बधाई दी है और इसके साथ ही उत्तराखंड की राजनीतिक समझ को समृद्ध करने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बताया है। आपको बताते चले, इस कार्यक्रम में ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी मौजूद रहे हैं। तो सीएम धामी ने पुस्तक रिलीज की है। इसके साथ ही राजनीतिक इतिहास पुस्तक का ही विमोचन हुआ है और मुख्यमंत्री आवास में यह कार्यक्रम हुआ, जहां पर जय सिंह रावत का सम्मान किया गया है। देहरादून से आपको खबर बताते चले, जहां पर धामी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है और कॉमर्शियल वाहनों की नहीं बढ़ेगी फिटनेस फीस। बड़ी जानकारी सामने आ रही है देहरादून से, जहां पर धामी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। आपको बता दें कि 21 नवंबर 2026 तक लागू नहीं होगी नई बढ़ी दरें। और इसके साथ ही परिवहन विभाग ने आपको बता दें कि देहरादून से खबर है, जहां पे धामी सरकार का बड़ा फैसला है और धामी सरकार ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए कॉमर्शियल वाहनों की ही फिटनेस फीस में की गई बढ़ोतरी फिलहाल 1 साल के लिए रोक दी है। परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार ही 15 वर्ष पुराने व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस फीस में वृद्धि अब 21 नवंबर 2026 तक लागू नहीं होगी। और सरकार के इस फैसले से प्रदेश के हजारों कमर्शियल वाहन मालिकों को सीधे लाभ मिलेगा। विशेष रूप से ही पुराने वाहनों के मालिकों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि पिछली बढ़ी हुई दरों से उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा था। और सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल फिटनेस फीस में वृद्धि को 1 वर्ष के लिए स्थगित किया गया है और वर्तमान दरें ही लागू रहेंगी। परिवहन विभाग ने इसके संबंध में औपचारिक आदेश भी जारी कर दिए हैं। धामी सरकार के इस कदम को ही परिवहन सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण राहत के रूप में देखा जा रहा है। तो धामी सरकार ने बड़ी राहत दे दी है और इसके साथ ही पुराने कमर्शियल वाहन मालिकों को राहत मिल चुकी है। और इसके साथ ही अभी फिटनेस फीस नहीं बढ़ाएगी सरकार। और इसके साथ आपको बताते चलें कि 1 साल तक नहीं बढ़ेगी फिटनेस फीस और फिटनेस फीस में की गई वृद्धि स्थगित कर दी गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। जी सुमन, 15 साल पुराने जो डीजल वाहन है उन पर फिटनेस करने का जो है केंद्र सरकार का निर्णय है और हर राज्य में ये आदेश लागू हो रहा है। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने इसको 1 साल आगे बढ़ाते हुए कहीं ना कहीं इसको जो है जो देशवासी हैं प्रदेशवासी हैं उनको राहत देने की पूरी कोशिश की है। कहीं ना कहीं जो ये फिटनेस होनी थी 21 नवंबर तक होनी थी, लेकिन अब 21 नवंबर 2026 तक इसे आगे बढ़ा दिया गया है। सीएम धामी सरकार का जो है ये बड़ा फैसला है। जो गरीब वाहन मालिक हैं
चाहे मध्यम वर्ग के परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, उन्हें इससे कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिली है। और जो आर्थिक बोझ उन पर पड़ता था वो कहीं ना कहीं 1 साल तक के लिए माफ कर दिया गया है। और अगले साल 21 नवंबर 2026 को जो 15 साल पुराने कमर्शियल डीजल वाहन हैं उनको अब फिटनेस करवानी पड़ेगी। कहीं ना कहीं 1 साल का जो गैप है, या यूं कहें कि राहत के तौर पर सरकार ने ये फैसला दिया है। और ब्रजेश कुमार संत ने कल 21 नवंबर को जो सचिव है परिवहन के, उन्होंने इस संबंध में अधिसूचना बाकायदा जारी की है। और इस संबंध में सभी जो जिले हैं, चाहे आरटीओ है और परिवहन विभाग के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको ये आदेश जारी हुआ है कि वो जो पुराने वाहन मालिक हैं उनको कहीं ना कहीं इस राहत को देने की जो है उस योजना को कहीं ना कहीं लोगों के लिए ये राहत की बात है कि 1 साल तक अब उन्हें फिटनेस नहीं करवानी पड़ेगी। जी बिल्कुल आशीष, अगर देखें तो पुराने व्यवसायी वाहनों की भी फिटनेस फीस जो है उसमें वृद्धि हो गई है। तो अब 21 नवंबर 2026 तक बताया जा रहा है कि यह लागू रहेगा, लेकिन इसको लेकर अब लोगों में किस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि वाहन को लेकर लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो परिवहन व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं उनको इससे राहत मिली है। और जो उन्हें फिटनेस करवानी थी कहीं ना कहीं 21 नवंबर तक, उसको अब 21 नवंबर 2026 तक जो है नहीं करवाना पड़ेगा, जिससे उन्हें जो है खुशी का माहौल है। सभी परिवहन व्यवसायी कहीं ना कहीं जो ऑफ सीजन होता है अभी उत्तराखंड में, 4 धाम यात्रा के दौरान पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए सभी लोग काफी जो है इन्वॉल्व रहते हैं, कहीं ना कहीं व्यवसाय में जुड़े हुए रहते हैं। तो इस दौरान इनका जो ऑफ सीजन रहता है, इसमें जो फिटनेस का एक अतिरिक्त बोझ था वाहन मालिकों पे, वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। लोगों में खुशी है और सभी इस फैसले का कहीं ना कहीं तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं। जी बिल्कुल आशीष, अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो पुराने वाहन होते हैं जिसके चलते सड़क हादसे भी हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन एक तरफ जो वाहन मालिक है इस तरफ खुश नजर आ रहे हैं। ये तो कहीं ना कहीं फिटनेस एक निर्धारित समय में होता है सुमन, और 15 साल पुराने जितने भी वाहन होते हैं उनकी बार बार फिटनेस, क्योंकि एक समय एक फीस ली जाती है फिटनेस की, वो कहीं ना कहीं अब 1 साल आगे बढ़ाई गई है। और इससे जो आप एक दूसरा पहलू जो कह रहे हैं कि सड़क हादसे होते हैं, तो सड़क हादसे उत्तराखंड में कहीं ना कहीं ऐसे जो वाहनों से भी हो जाते हैं जो नए बिल्कुल फिट एंड फोर हैं, बिल्कुल नए मॉडल के वाहन हैं, उनसे भी हो जाते हैं। लेकिन कई बार फिटनेस का मामला भी सामने आता है कि गाड़ी फिट नहीं है और पहाड़ पर चढ़ा दी और वो गिर गई और कई लोगों की मौत भी हो जाती है। तो ये भी दूसरा पहलू है। और इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को इससे कहीं ना कहीं राहत मिली है। और आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये जो स्वागत करने वाले फैसला जो है उत्तराखंड सरकार का ये बताया जा रहा है। बिल्कुल आशीष, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरीके से अब वाहन मालिकों को काफी ज्यादा राहत मिल गई है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां देहरादून से खबर सामने आ रही है। उच्च अधिकारी प्राप्त व्यय समिति की बैठक और इसके साथ ही मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में यह बैठक है। आपको बताते चले कि परियोजनाओं पर विस्तृत विचार जो विमर्श किया गया है और कुल 7 परियोजनाओं को स्वीकृति भी प्रदान की गई है। तो UIDB के हरिद्वार रोडी बेलवाला प्रोजेक्ट मंजूर और इसके साथ ही सतीकुंड क्षेत्र के ही विकास प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है और ऋषिकेश में आस्था पथ परियोजना को स्वीकृति दी गई है। तो उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में ही उच्च अधिकारी प्राप्त व्यय समिति की ही महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई और बैठक में राज्य के कई विकास परियोजनाओं पर विस्तृत विचार विमर्श भी किया गया है और कुल 7 परियोजनाओं को स्वीकृति भी प्रदान की गई है। तो बैठक में ही UIDB के हरिद्वार रोडी बेलवाला प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है और इसके साथ ही आपको बताते चलें कि
सतीकुंड क्षेत्र के ही विकास प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी मिल गई है, जिससे धार्मिक पर्यटन और सुविधा विस्तार को बढ़ावा मिलेगा। तो इसी क्रम में ऋषिकेश में आस्था पथ परियोजना को भी समिति ने ही स्वीकृति प्रदान किया है और इस परियोजना के पूरा होने से श्रद्धालु और पर्यटकों के लिए सुविधाएं बेहतर होंगी और शहर में धार्मिक पर्यटन को नया आयाम भी मिलेगा। तो बैठक में स्वीकृत परियोजनाओं को राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम भी बताया गया है। तो उत्तराखंड के ही मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में उच्च अधिकारी प्राप्त व्यय समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है और बैठक में ही राज्य की कई विकास परियोजनाओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया है। कुल 7 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है और बैठक में ही UIDB के हरिद्वार रोडी बेलवाला प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी गई है, जिससे कि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और यातायात व्यवस्थाओं में सुधार की उम्मीद है। और इसी खबर पर हमारे साथ फिर से आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, पूरी अपडेट विस्तार से दीजिए। बिल्कुल सोनाली, ये बैठक मुख्य सचिव जो आनंद बर्धन है उनकी अध्यक्षता में हुई है और उच्चाधिकार प्राप्त व्यय समिति की बैठक में 7 जो परियोजनाएं हैं उनको स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें UIDB के हरिद्वार रोडी बेलवाला और सतीकुंड के क्षेत्र में जो प्रोजेक्ट है उसको मंजूरी मिली है। इसके अलावा ऋषिकेश में आस्था पथ सौंदर्यीकरण परियोजना को भी स्वीकृति दी गई है। इसके साथ साथ देहरादून किमाड़ी लंबीधार सड़क को इंटरमीडिएट लेन में अपग्रेड करने को जो है समिति की मंजूरी मिली है। इसके साथ साथ जो महाराणा प्रताप चौक है देहरादून में, तो वहां से लेकर 6 नंबर पुलिया तक सड़क चौड़ीकरण को मंजूरी मिली है। यहाँ पर काफी घने पेड़ हैं, तो कहीं न कहीं काफी पेड़ों को काटने की मंजूरी मिली है। इसके अलावा कुंभ और पेयजल विभाग द्वारा हरिद्वार में पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर और आवासीय भवन निर्माण परियोजनाओं को भी जो उच्च स्तरीय समिति है उसने अपनी जो है मंजूरी दे दी है। जी आशीष, कुल 7 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, तो इससे लोगों को कितना लाभ अब मिलने वाला है? बिल्कुल, जो तमाम क्षेत्र हैं, चाहे किमाड़ी की बात करें या फिर हरिद्वार रोडी बेलवाला, सतीकुंड या फिर ऋषिकेश आस्था पथ की बात करें, तमाम लोग इससे जुड़े हुए हैं और यहाँ पर जो देश विदेश से पर्यटक आते हैं। इसके अलावा देहरादून का जो महाराणा प्रताप चौक से 6 नंबर पुलिया तक का जो चौड़ीकरण है, जो जाम लगता है, वो कहीं ना कहीं उसमें राहत मिलेगी और जो हरिद्वार में तमाम जो अन्य योजनाएं प्रस्तावित है उससे कहीं ना कहीं विभागों के साथ साथ जो आने वाला कुंभ मेला है उसको लेकर भी कई काम जो है स्वीकृत हुए हैं। और कुंभ में आपको पता है कि देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं और उसकी व्यवस्था को लेकर अभी से जो है कार्य योजना तैयार की जा रही है। धरातल पे तमाम काम किए जा रहे हैं। ऋषिकेश हो, हरिद्वार हो या तमाम कुंभ क्षेत्र के जितने भी निर्माण कार्य हैं, चाहे वो लोक निर्माण विभाग के हो या अन्य एजेंसियों के माध्यम से किए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं देश दुनिया में हमारी उत्तराखंड की पहचान बनाते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो मुख्य सचिव हैं और उनके अध्यक्षता में जो समिति की बैठक हुई है उसने जो 7 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है वो देश वासियों के साथ साथ उत्तराखंड वासियों के लिए कहीं ना कहीं तमाम फायदे लेकर आएंगे। जी बिल्कुल आशीष, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कुंभ मेले को लेकर तैयारियां भी अब शुरू होनी दिखाई दे रही है। अगर कहा जा रहा है कि श्रद्धालुओं की वहाँ पे भारी संख्या मौजूद रहेगी, अगर सुरक्षा व्यवस्था देखें तो वो भी देखने को मिलेगी, तो ये कितना लाभ अब कुंभ मेले को लेकर भी देने वाली है परियोजना? बिल्कुल, कुंभ को लेकर जो पेयजल विभाग और पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर और जो आवासीय भवन निर्माण परियोजना है उसे कहीं ना कहीं जो चाहे पुलिस विभाग के कर्मचारी हो, अधिकारी हो या फिर कुंभ में आने वाले तमाम लोग हों, ऋषिकेश के जो आस्था पथ की बात करें, सौंदर्यीकरण की बात करें, उसको भी कहीं ना कहीं जो देश विदेश से लोग आते हैं वो एक अच्छा मैसेज लेकर उत्तराखंड से जाएंगे और जो कुंभ मेले के तमाम कार्य हैं उनका भी कहीं ना कहीं धरातल पे अब जो है निर्माण होने जा रहा है। कई जो काम है वो हो भी चुके हैं और कई काम पाइपलाइन में है। तो ऐसे में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस समिति में जो 7 परियोजनाएं जो मंजूर की हैं वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के विकास में सहयोगी साबित होंगी। जी
बिल्कुल आशीष, सतीकुंड क्षेत्र के विकास प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी मिल गई है, जिससे कि धार्मिक पर्यटन और ज्यादा सुविधा विस्तार को बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और खबर देहरादून से है, जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कॉन्फ्रेंस 2025 और मुख्य सचिव आनंद वर्धन की ही अध्यक्षता में बैठक और अल्मोड़ा, पौड़ी, देहरादून, टिहरी के ही डीएम के प्रोटेक्शन, चमोली, नैनीताल के डीएम ने भी आपको बता दें की प्रेजेंटेशन दी है और इसके साथ ही मुख्य सचिव ने ही नवाचारों की सराहना की है। विकसित उत्तराखंड 2047 से जोड़ने के भी निर्देश दे दिए हैं। तो राजधानी देहरादून में ही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस 2025 का ही आयोजन बताया जा रहा है और इसके साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कॉन्फ्रेंस का ये आयोजन है, जहां पर मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में बैठक है और इसके साथ ही आपको बता दें कि चमोली, नैनीताल के डीएम ने भी प्रेजेंटेशन दिए हैं और इसके साथ ही विकसित उत्तराखंड 2047 से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। तो राजधानी देहरादून में ही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन और इसके साथ ही मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में किया गया है। बैठक में ही अल्मोड़ा, पौड़ी, देहरादून और टिहरी जिलों के ही डीएम ने ही अपने अपने कार्यों और उपलब्धियों से जुड़े प्रेजेंटेशन भी प्रस्तुत किए हैं और वहीं पर चमोली और नैनीताल जिलाधिकारी ने भी प्रशासनिक पहल, नवाचार और विकास योजनाओं पर विस्तृत प्रेजेंटेशन दिए हैं और मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने भी कई जिलों द्वारा किए जा रहे नवाचार की सराहना करते हुए अधिकारियों को इन्हें विकसित उत्तराखंड 2047 के विजन से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी जिलों को ही दीर्घकालिक विकास रणनीति के तहत ही योजनाओं को लागू करना होगा, ताकि उत्तराखंड को 2047 तक अग्रणी राज्य की श्रेणी में शामिल किया जा सके। तो खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कॉन्फ्रेंस 2025 और बैठक में ही बताया जा रहा है कि मुख्य सचिव भी मौजूद रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में ही बताया जा रहा है बैठक हुई है और इसके साथ ही बैठक में डीएम के प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किए हैं और मुख्य सचिव ने नवाचारों की भी सराहना की है। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। देहरादून रेलवे स्टेशन एक खास मेहमान की मौजूदगी से ही जगमगा उठा है, जब भारत की महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर स्नेहा राणा ने अपने गृह राज्य पहुंची। स्टेशन पर रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है। इस दौरान ही उन्हें फूल मालाओं से सम्मानित किया गया है और तालियों की गड़गड़ाहट से ही पूरा परिसर गूंजमय उठा है और विश्व कप में ही स्नेहा राणा के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए रेलवे कर्मियों ने उनका सम्मान किया है। इस दौरान ही स्नेहा राणा ने सभी के ही प्रति आभार भी व्यक्त किया और कहा है कि यह सम्मान उनके लिए बेहद प्रेरणादायक है। उत्तराखंड में जमीन की अनियंत्रित खरीद फरोख्त पर ही प्रभावी नियंत्रण और प्रदेश की सांस्कृतिक और भौगोलिक पहचान की रक्षा के लिए धामी सरकार ने सख्त भू कानून लागू कर दिया है। सरकार का ये कदम प्रदेश में ही लगातार बढ़ रही अनियंत्रित भूमि खरीद पर रोक लगाने और देवभूमि की अस्मिता को भी सुरक्षित रखने की दिशा में एक निर्णायक पहल माना जा रहा है। नए भू कानून के लागू होने से बाहरी व्यक्तियों की अनियमित भूमिगत खरीद पर ही नियंत्रण होगा और स्थानीय हितों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इस कदम को प्रदेश के ही दीर्घकालिक हितों और संतुलित विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हरिद्वार से खबर है, जहां पर रोजगार मेले का भी आयोजन है। आपको बता दें कि रजत जयंती समारोह के तहत ही आयोजन किया जा रहा है और इसके साथ ही उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष मना रहा है। रोजगार मेले में युवाओं की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। तो रोजगार मेले को लेकर लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि रोजगार मेले में युवाओं की भारी संख्या देखने को मिल रही है। उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष मना रहा है। रजत जयंती समारोह के तहत ही आयोजन है। हरिद्वार में रोजगार मेले का आयोजन। उत्तराखंड मना रहा है रजत जयंती वर्ष और रोजगार मेले में युवाओं की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है।
तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं रजत जयंती समारोह के तहत ही आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में युवाओं की भीड़ देखने को मिल रही है। मेले में युवाओं की भारी संख्या की मौजूदगी देखने को मिली। इसके साथ ही आपको बता दें, मेले को लेकर लोगों में उत्साह है। हरिद्वार में ही वेस्टर्न कमांड का ही रैम प्रहार सैन्य अभ्यास तेज गति से जारी है। पूरे क्षेत्र में ही सेना की गतिविधियां बढ़ी है और जमीन से आसमान तक आधुनिक युद्धक क्षमताओं का ही दमदार प्रदर्शन किया जा रहा है। अभ्यास के दौरान अपाचे और रुद्र हेलीकॉप्टरों के लाइव डेमो देकर ही टारगेट्स पर सटीक प्रहार किए गए हैं। आपको बता दें कि कमांडर्स में ही ऑपरेशन की निगरानी करते नजर आए हैं। तेजी से मूवमेंट, रणनीतिक तैनाती और मल्टी डोमेन वॉरफेयर की तैनाती ने सेना की फील्ड रेडीनेस को भी नए स्तर पर दिखाया है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।